नीलांजन शमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक विषय, एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर के जो आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक थी, जो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जानकारी यह है कि भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव के 11 फरवरी पर अस्त होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त होंगे और पुनः 18 मार्च को उदय होंगे। तो भगवान शनिदेव जब 11 फरवरी को अस्त होंगे और 18 मार्च को उदय होंगे, इस बीच में आपके राशि पर भगवान शनिदेव का क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और किन किन बातों का आपको विशिष्ट ख्याल रखना है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। उससे पूर्व आपको हम बता दें कि भगवान शनिदेव के प्रकोप को अगर भैया आप हल्के में लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको खास ख्याल रख करके और सावधान होकर के, पूर्णतः ध्यान रख करके, ध्यानमग्न होकर के इस पूरी वीडियो को सुनना चाहिए। इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे वृषभ राशि वालों का पूरा जो इस बीच के समय का अंतराल है, इस समय में आपके जीवन में आपके किस किस क्षेत्र पर भगवान शनिदेव की दृष्टियां आपके जीवन में प्रभाव डालेंगी और आपको पीड़ित करेंगी। साथ ही साथ इस समस्या से, इस रोग से, इस प्रॉब्लम से निकलने का आपको हम उपाय ही बताएंगे। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक सूचना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपके लिए शुभ घड़ी है। अभी आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं वीडियो को आरंभ। वृषभ राशि वालों के जीवन में भगवान शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा, अब इस पर हम आप चर्चा आरंभ करते हैं। भगवान शनिदेव वृषभ राशि वालों के, मैं कह सकता हूं कि 10वें भाव में, मतलब 10म घर में, 10th हाउस में अस्त होंगे। 10th हाउस में भगवान शनिदेव के अस्त होने से आपके जीवन पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और क्या कुछ बड़े आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको हम बताते हैं कि भगवान शनिदेव अगर आपके 10म भाव में अस्त हो रहे हैं और अगर भगवान शनिदेव आपके 10म भाव में अस्त होंगे तो आपको इससे एक बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा, आपका पराक्रम क्षेत्र पूर्ण रूप से पीड़ित होगा और आपके जीवन में स्थिति ये बन जाएगी कि आपका कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं होगा। आप कोई भी कार्य दृढ़ता पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपके कार्यबद्ध जो संकल्प थे वो संकल्प बाधित होंगे। तथा माता पिता के साथ संबंध में आपको खटाशों का सामना करना पड़ सकता है। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ेंगे। आपको इस समय पर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक काफी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। आप माता पिता के साथ आपसी सामंजस्य को बनाकर रखें। परिवार में अगर आपके कोई बात विवाद होता है तो उस बात पर आप बहुत ज़्यादा इशू ना बनाएं। आप अपने परिवार से कंटिन्यू टच में रहें और नात रिश्तेदारों से या किसी भी व्यक्ति से आपके लिए उलझना, खासकर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक आपके लिए अति उत्तम
नहीं होगा। अब हम बताते हैं भगवान शनिदेव अगर आपके दशम भाव में वक्रीय होंगे, इनकी तीसरी दृष्टि डायरेक्ट आपके 12वें भाव पर मतलब 12th हाउस में पड़ेगी। अगर 12वें भाव पर आपके भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो सबसे बुरी मानी जाती है, अगर 12वें भाव पर पड़ेगी तो इसका क्या दुष्प्रभाव होगा आपके जीवन में। 12वें भाव पर भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मतलब आपके खर्च बढ़ेंगे, आपके जीवन में आमदनी कम होगी। कहते हैं ना गुरुजी, कमाता 1 रुपये हूं लेकिन खर्चे 4 रुपये के बने हमेशा मेरे सामने खड़े रहते हैं। स्थिति यह होगी कि आपकी सेविंग्स खत्म होंगी, आपके जीवन में अनन्य प्रकार के खर्च। अब जैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, घर में किसी इलेक्ट्रिक उपकरण का नुकसान हो जाए, वो आपको नया खरीदना पड़े, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर ये समस्याएं आपको फेस करनी, तथाचा भगवान शनिदेव जब आपके 12वें घर को देखेंगे तो आपका, मैं कह सकता हूं कि इनकम आप स्रोत बहुत कम होगा और आउट ऑफ स्रोत मतलब धन का खर्चा बहुत अत्यधिक होगा। तो इस महीने सावधानी आपको यही बरतनी चाहिए कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, आपको किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, पुलिस केस, कोर्ट केस, इन समस्याओं से आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से आपको उलझने की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, 4थे घर पर भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लिए काफी नुकसानदायक होगी। आपको प्रॉपर्टी, मैं कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी आपके जीवन में जो कह सकता हूं कि भूमि भवन वाहन का जो सुख था, आपके जीवन में जो भूमि भवन और वाहन का सुख था, इसमें आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है। आपको भूमि विवाद से गुजरना पड़ सकता है। वाहन इत्यादि अगर आप इस समय पर बहुत अनियंत्रित होकर चलाएंगे तो आपकी दुर्घटना इत्यादि भी हो सकती है। अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति से आप अपने जन्मांक चक्र का विवरण या विश्लेषण करवाएंगे तो हर व्यक्ति आपको एक ही चीज कहेगा कि आप वाहन इत्यादि बहुत सोच समझ कर चलाएं, वो आपके लिए अत्यंत उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं आपके भूमि हो गई आपकी, भवन। अगर आप काफी समय से घर बनाना चाह रहे थे और घर आपका नहीं बन पा रहा था, आप घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप कंटिन्यू घर बनाने के लिए प्रयासरत थे, तो आपको घर बनाने में सफलता प्रदान होगी, लेकिन घर के शत्रुओं से आपको बचना होगा। घर बनाने में आप संभव है तो भगवान शनिदेव की कुछ आराधना या गृह प्रवेश से या भूमि पूजन से पहले भगवान शनिदेव के कुछ मंत्रों का आप जाप करवा करके या जाप करके, कुछ आपको अगर बोलना नहीं आता है तो ओम शनि शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर देंगे या कर लेंगे, भगवान शनिदेव की कृपा होगी, आपको अद्भुत रिजल्ट, बड़ा ही सुंदर रिजल्ट प्रदान होगा और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं ये खत्म होंगी। बस आपको इन बातों पर केवल कह सकता हूं कि अमल करना आवश्यक होगा। भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर जब पड़ेगी तो आपके जीवन में आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के क्लेश इत्यादि फेस करना पड़ सकता है। आपके मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, आपको दोनों लोग कह सकता हूं कि पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अर्धांगिनी पर भी, आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर भी और अपने लाइफ पार्टनर पर, इन दोनों पर आपको पैनी नजर अपनी
रखनी होगी। अगर आप पैनी नज़र रखेंगे, भगवान शनिदेव की कृपा होगी तो आपको इस क्षेत्र में सफलताएं प्रदान होंगी। लेकिन आपसी नोक झोंक से आपको बचना चाहिए। इस महीने में आपको अपनी पत्नी पर या अपने बिजनेस पार्टनर पर या आपके जीवन में कोई भी आपका किसी ही प्रकार का कोई पार्टनर है, उस व्यक्ति पर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो। अगर आप अपने पारिवारिक या किसी ही व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो समस्या आपके जीवन में थोड़ा सा आपको फेस करनी पड़ेगी और आपको प्रॉब्लम अत्यधिक होगी। अब हम बताते हैं आपको कि आपको इन सारी समस्याओं से बचने के लिए उपाय क्या करना चाहिए। भगवान शनिदेव के इस दुष्प्रभाव से आपको बचने के लिए जितना हो सकता है, भगवान शनिदेव के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको जितना हो सकता है, आप काले तिल का दान करें। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में आप काले तिल का या कह सकता हूं काले तिल का दान करें, या अगर संभव है तो आप सरसों के तेल का छाया दान करें, या भगवान शनिदेव को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए काले चप्पल पहन करके अपने दाहिने पैर में और बाएं पैर में, मतलब दोनों पैर में पहन करके, और किसी शनिवार के दिन संध्या बेला में किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इससे भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि बरसेगी। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। और आप अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के परेशान हैं, किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपने जन्मांक चक्र के बारे में। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए कंटिन्यू शोध कर रहा हूं, आपके राशियों पर, आपके ग्रहों पर, आपके वेदों, उपनिषदों, आपके समस्त ग्रंथों पर बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि अध्ययन कर रहा हूं, और आप सब तक नई नई जानकारियां रोज लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। नमस्कार, जय श्री राम।